बातचीत नहीं करेंगे अब। टॉपिक का नाम डालेंगे सात रस्ता प्रेक्षण। एनालॉजी सुनो, बातें नहीं, ध्यान दूंगा। बढ़ जाने का प्लान इस पर ना फोकस करेंगे टॉपिक पर। ये टॉपिक देखो ना, किसी भी एग्जाम में अगर जहाँ रीजनिंग आती है वहां पर ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और वो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपके हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर जैसे इनमें हिंदी सादस्ता वाले क्वेश्चन आते हैं तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें बहुत सारी फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उनकी टर्म आ जाती है। तो मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है XYZ। ये टॉपिक आपको क्या है, आबाद भी कर सकता है और पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है, मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। अगर आपने क्या इससे क्वेश्चन कर दिए तो आबाद हो, और नहीं कर पाए तो पूरी तरह से बर्बाद हो, क्योंकि ये टॉपिक के 3 से 4 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएंगे। इसमें आपने देखा होगा ये बिंदु वाले क्वेश्चन आते हैं, आपने टेस्ट दिया होगा उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ, स्ट्रेटेजी के भी आते हैं। हाँ, मतलब किसी के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मान के चलो। जरा ध्यान देंगे इस टॉपिक में, देखो होता क्या है, इसमें संबंध दर्शाया जाता है, इसमें दर्शाए जाते हैं संबंध। एक होता है आपका मूलभूत संबंध और एक होता है विकसित संबंध। अगर बात की जाए मूलभूत संबंध की कि मूलभूत संबंध क्या होता है, तो जो मूलभूत संबंध होता है वो वही संबंध होता है जो हमारे माता पिता का हमसे होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ हमारे घर वालों से जो हमारा सीधे सीधे संबंध होता है, हमारे मम्मी पापा से, वो वाला संबंध हमारा मूलभूत संबंध होता है। और विकसित संबंध वो संबंध होता है, एक तरह से उठाई वाला संबंध होता है कि आज तो दोस्त दोस्त है, कल को हो सकता है दोस्ती दुश्मन बन जाए, है नहीं। तो ये विकसित किया जाता है, इस संबंध को आपने विकसित किया है, और ये संबंध क्या है, ऊपर से ही बन के आया होता है। तो इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, जैसे ये टर्म दे रखे हैं T1 T2 T3 T4, तो इसमें बात ध्यान रखेंगे, होता क्या है तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ जो संबंध दे रखा होता है उसका कनेक्शन को इससे जोड़ देते हैं। मूलभूत संबंध में हमेशा या तो इससे ये बनेगा या फिर इससे ये बनेगा। ये महत्वपूर्ण बात है, ये मान लो आप अपने लिए। क्वेश्चन दोनों तरह बताऊंगा, विकसित से ही बताऊंगा, इससे बताऊंगा, और जो प्रोबेबिलिटी की बात आएगी आंसर सही होने की वो इससे आता है। एग्जाम में जो आंसर सही मानेगा वो मूलभूत संबंध, ठीक है। तो अगर ये इससे और इससे ये बना है तो इसी प्रकार इससे ये बनेगा या फिर इससे ये बनेगा, ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगा, आपको बात समझ में आएगी। विकसित संबंध में कोई टेंशन नहीं होती। विकसित संबंध में जो चारों टर्म होती हैं आपकी T1 T2 T3 और T4, इसमें इसका कनेक्शन इससे भी हो सकता है, इसका संबंध इससे भी हो सकता है, ठीक है ना। ये एक दूसरे से किसी से भी संबंध हो सकते हैं, इसका संबंध इससे भी हो सकता है, इसका संबंध इससे भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ये कोई किसी से भी मिल सकते हैं, समझ गए। इसका संबंध इससे भी हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसका संबंध इससे हो सकता है, ये तो मैंने यहाँ पर ये लाइन खींची है। तो विकसित संबंध में अपनी मर्जी से बना लेते हैं। अब होता क्या है, इसका क्वेश्चन बच्चे आराम से दिखता है पर ये वाला क्वेश्चन आराम से दिखता नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे आप क्वेश्चन देखें, मैंने लिखा 1 8 मिसिंग नंबर, और मैंने लिख दिया मान लो 14 कि हाँ, ठीक है। ऑप्शन पहला है मेरा 8, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 56, ऑप्शन डी है 5। सर बी वाला। अब ये ऑप्शन आपके सामने आ गए, ठीक है ना। समझना, मैं इस टॉपिक की बारीकियां बताऊंगा आपको, बाकी क्वेश्चनों पर फोकस मेरा बहुत ज़्यादा करूंगा। क्वेश्चनों से ज़्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चन को करने के बावजूद भी गलत करते हो। अभी जैसे आप इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर क्लिक कर रहे हैं, पहला बी वाला कुछ लोग बी वाला ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं, और
ठीक, तो मैं आपको बता दूं एक से अधिक ऑप्शन मैच करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, इस टॉपिक में एक से अधिक ऑप्शन मैच करते हैं। देखो अब अगर आप 1 अट्ठे 8 करेंगे, 1 अट्ठे 8, तो 1 अट्ठे 8 पे 8 मिल जाएगा। तो अगर यहाँ 8 रखोगे तो 8 अट्ठे कितने होते हैं, तो इसका मतलब आंसर ये सही है। बात सही नहीं सही है, ये आंसर हो सकता है। दूसरा देखो, एक मेथड ये लग गया, आंसर ये बन गया। जैसे जिन लोगों ने 8 आंसर बताया उन्हें यही लगाया, सही है। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे ये 56 लिखा, देखो 1 में 7 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 8। अब यहाँ पर आप देखो कितना जोड़ोगे, मान लो अगर 56 में 8 जोड़ोगे तो 64 मिलेगा। तो ये तो आंसर मैच कर नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ 57 लिख देता ऑप्शन पर, अभी ये 57 लिख देता मैं ऑप्शन पर, सपोज दैट वो भी लिखेगा, मैं ये बता रहा हूँ एग्जामिनर लिखेगा, तो 57 में 7 जोड़ोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 57 में 7 जोड़ोगे तो 64 आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब कुछ लोगों का आंसर मिल भी आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, गलत कोई नहीं होगा, मैं ये बात बता रहा हूँ। अब दूसरा तरीका इसमें एक और देखो, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, बना नहीं बना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, बना है क्यूब। तो इसका मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 होतियां 27, ये 27 मिल गया। आप देखिए एक आंसर ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में 3 आंसर मैच कर गए, तो अब कोई ये कहे कि 8 वाला गलत है तो भी नहीं कह सकते हम, 57 वाला गलत है ये भी नहीं कह सकते हम, 27 वाला गलत हो जाए ये भी नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब ये गलत कौन है, ये प्रोबेबिलिटी के आधार पर आपको पता होगा, बताया जाएगा कि इसमें कौन सा वाला सही माना जाएगा। तो जो सही आंसर माना जाएगा वो 27 वाला माना जाएगा, ठीक है ना। अब इसके पीछे क्या कारण है वो आपको पता होना चाहिए। तो कारण मैं पहले यहाँ पर कारण आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये संख्या सादृश्यता का पार्ट था, सुन लो पहले बच्चों, बाद में लिखना। संख्या सादृश्यता, संख्या सादृश्यता में सबसे पहले ना अभाज्य संख्याएं देखी जाती हैं। क्या देखी जाती हैं, अभाज्य संख्या। मतलब कोई पैटर्न ऐसा तो नहीं जो अभाज्य संख्याओं को बिलोंग कर रहा हो। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी, ये प्रायिकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ध्यान रखना। सबसे पहले अभाज्य। दूसरे नंबर पर घन और वर्ग होते हैं, तो उनमें सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो घन की आएगी। आप जो मानेंगे पहले किसको सही आंसर मानेंगे, घन को। जैसे सपोज दैट इसमें वर्ग भी चलता होता ना, तो आंसर घन वाला ठीक माना जाता है। तीसरी प्रोबेबिलिटी पर आप वर्ग पे चले जाएंगे, तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वर्ग पे चले जाएगी। चौथी प्रोबेबिलिटी बच्चों मैंने बोर्ड मास पढ़ाया था, पढ़ाया था बोर्ड मास, जो बोर्ड मास पढ़ाया था, जिसमें ये क्या होता है डिवाइड, ये क्या होता है मल्टीप्लाई, ये क्या होता है जोड़, ये क्या होता है घटाया। तो अगर क्वेश्चन गुणा और भाग दोनों से बन रहा है, मतलब एक ऑप्शन गुणा से मैच कर रहा है और एक ऑप्शन भाग से मैच कर रहा है, तो वहां जो आंसर की प्रोबेबिलिटी दी जाएगी वो कौन से को दी जाएगी, भाग वाले को दी जाएगी। समझ गए नहीं समझ गए बात को, ये मेरे अपने तरीके हैं और ध्यान रखना यही तरीके एग्जामिनर फॉलो कराता है, ठीक। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो इसमें आप लगा सकते हैं सीरीज मेथड। सीरीज जो अभी हमने लगाई है, देखो ऐसे करके चलिए, ये सीरीज चली है, ये सीरीज वैलिड हो जाएगी और ये सीरीज घन पर किसी पर भी वैलिड हो सकती है, श्रृंखला के रूप में चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा मल्टीपल। तीसरा पॉइंट क्या आएगा, ये वाले पॉइंट बाद में उतारना, जब मैं कहूँ तब उतारने वाले पॉइंट मल्टीपल, ठीक है ना। और जब क्वेश्चन आपको किसी से ना सॉल्व कर पाओ, किसी से भी ना सॉल्व कर पाओ, एक बार ट्राई करना डिजिट। कुछ बच्चों ने डिजिट का मतलब, डिजिट का मतलब होता है जैसे संख्याओं को जोड़ना, 6 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके डिजिट सम। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई इनकी क्वेश्चनों की प्रायिकता है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अभी यूपीपी में क्वेश्चन आया था और शायद 24 सेकंड शिफ्ट की मैं बात बता रहा हूँ, 24 सेकंड में। इसमें एक क्वेश्चन का आंसर 26 और 28 दो पर बच्चों ने विभाग रखा है, ठीक है, ऑप्शन पर 26 और 28 पर। इसी का क्वेश्चन है सादृश्यता, मैं आपको बताऊँ। तो अभाज्य उसमें प्रोबेबिलिटी के आधार पर जो अभाज्य संख्याओं का कंसेप्ट करता है, या ये घन और वर्ग वाला चलता है, तो उसमें घन वाला टॉपिक के आधार पर ये वाला सही माना गया है 28, और आयोग में भी इसको सही माना है, पर गुणा करने पर 26 ही सही आ रहा है। तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी जा रही है ना, वो 28 वाले की सही जा रही है। अब वहां पर जैसे बच्चों ने अपनियां भी जाहिर की, मतलब डाली है, लेकिन उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया जाएगा एक तरफ से, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी चलती है वहां पर। उनको जिनको नहीं पढ़ा हुआ होगा वो लोग गलती करेंगे। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो 28 माना जाता है।
समझ गए नहीं समझ गए? तो वो प्रोबेबिलिटी के आधार पर चीजें चलेंगी। अगर आप टाइप देख लें, जैसे ये पॉइंट अगर कोई नोट करना चाहे तो कर सकता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि टॉपिक की शुरुआत है तो उसमें थोड़ा सा दिखाने के लिए चीजें होनी चाहिए। बाकी आगे हम लोग बात करेंगे टाइप की, कितने टाइप की वैरायटियां हैं इसमें। आप अगर सीखने में बिलीव करोगे तो कोई भी टॉपिक को रीच नहीं करना है, बता रहा मैं सिखाने में बिलीव करता हूँ, सिखा दूंगा बच्चे को कि हाँ वो कैसे करके चीज़ों को कर सकता है। टॉपिक कोई भी, ठीक है, पढ़ाने से ज़्यादा सीखना जरूरी होता है पढ़ने से ज़्यादा। टाइप की बात करते हैं। सबसे पहले आप डाल देंगे संख्या सादृश्यता। नंबर 2 पर बात करते हैं अक्षर सादृश्यता, और नंबर 3 पर बात करेंगे शब्द सादृश्यता। जो आपको परेशान करेगा क्वेश्चन, अगर इजी आ गया तो ठीक है, वरना ये इम्पोर्टेंट है, ये और ये दो बहुत दुखी करते हैं। एक समुच्चय सादृश्यता भी होती है, लेकिन क्या है अभी आप इतने पॉइंटों को जानने का प्रयास करें। करें शुरू। वर्ग और घन तो याद होंगे कुछ, क्योंकि वर्ग और घन का बहुत तगड़ा खेल है इस बारे टॉपिक में, ये ध्यान रखो। वर्ग और घन जिसको नहीं पता है तो संख्या सादृश्यता को इतनी ज्यादा नहीं छू नहीं सकता। तो पहला टाइप आप कौन सा डालेंगे? संख्या सादृश्यता। पहला टाइप डालेंगे संख्या सादृश्यता। वो प्रोबेबिलिटी पीछे मतलब को फ्रंट पर लिखोगे, जरा बर्दाश्त करो, बता तो रहा हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है आप टॉपिक से हट के बात तो लिखी है ना, वो हेडिंग डालूंगा आप संख्या सादृश्यता पीछे मत लिखो, कॉपी में फ्रंट से लिखोगे ना। सुनो साहब, आपका पहला हेडिंग हो जाएगा संख्या सादृश्यता। देखो प्रोबेबिलिटी सबको पता लगी, क्वेश्चन को किस तरह से प्रोबेबिलिटी देना है, किस तरह से देना है इस फॉर्म में। अगर अभाज्य संख्या का कंसेप्ट वहां चलता होगा तो वहां का वर्ग घन क्यूब सब भरा रह जाएगा। मैं बता रहा हूँ आंसर अभाज्य संख्या वाला वो मान लेगा एग्जाम में, ठीक है। दूसरा तरीका समझो बच्चों, अगर संख्या x y की फॉर्म में है, x और y की फॉर्म में है, तो हो सकता है यहाँ पर जो संख्या पूछी जाए तो क्या क्या रूप लेगी, आप जरा ध्यान दें। हो सकता है इन दोनों का जोड़ होता है, इन दोनों का जोड़ भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, अंतर भी हो सकता है, और भाग भी हो सकता है। मतलब पूरा बॉड मास इस पर काम करेगा। और ये जो बॉड मास लगाने के बाद आपकी जो भी वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पर मान लो x वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। हो सकता है ये x वैल्यू भी सीधे सीधे यहाँ पर मिल जाए, ठीक। अगर ये नहीं मिली तो इस वैल्यू के साथ क्या छेड़छाड़ कर सकता है, इसका स्क्वायर भी कर सकता है, इसका क्यूब भी कर सकता है। समझ लो बात को, ये सारी वैरायटियां मिलेंगी आपको देखने को। पूरा टॉपिक मुझे मैं बता रहा हूँ, तो तरीका मैं बता रहा हूँ लागू करना। हो सकता है इसका x का स्क्वायर कर दे और यहाँ पर लिख दे मान, हो सकता है इसका क्यूब करके यहाँ पर मान लिख दे, ठीक है ना। या इस x के साथ क्या छेड़छाड़ कर सकता है, समूह इस x के साथ कोई एक्स्ट्रा संख्या जोड़ दे, हो सकता है ऐसा भी कर दे, इस x के साथ कोई एक्स्ट्रा संख्या जोड़ दे, या घटाव कर दे, या भाग कर दे, या गुणा कर दे, मतलब पूरा बॉड मास चलेगा जहां भी चलेगा। अब आपको बात समझने के लिए मैं एग्जांपल ला रहा हूं, समझना सब बच्चों। मैंने सपोज दैट यहाँ पर 25 लिख दिया, यहाँ 7 लिख, यहाँ 49 लिख दिया, ठीक है, इतना समझ हमारा। यहाँ 81 लिख दिया और यहाँ मैं पूछ रहा हूँ क्या है,
समझ लो कुछ भी आ सकता है वो तो हालांकि मैं बता रहा हूँ। अब इसमें अगर मैं ऑप्शन 121 रख दूँ तो 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ऑप्शन 121 रखूंगा तब ना ऑप्शन दूंगा। ये ऑप्शन नहीं है 121। क्वेश्चन में आपके सामने ला रहा हूँ 100, 50, 81, 64। ये करके दिखाओ जरा इसका दिमाग लगाओ। पहले आप अपना दिमाग लगाओ फिर मैं अपना दिमाग लगाता हूँ। आया किसी 81 एक लड़के का आंसर आया और है 100 और तो जहाँ पढ़ाता हूँ खूंखार हो गया वहाँ पर कम से कम तक 10 बचा पता चलते हैं 10 रात देख लो कि क्या है और उसके बावजूद भी एहसानों पे पढ़ने आते हैं बच्चे यहाँ पे कितनी गलत बात है। और बैठे हैं कंपटीशन में, या तो कंपटीशन से बाहर हो जाओ तब तो सही है। एहसानों पे ना पढ़ो ये भी चीज़ें सही है। कितना 81 बताओगे कैसे आया ये बताएंगे नहीं ये बताएंगे कॉपीराइट कराएंगे पता नहीं है इन्हें 81 कैसे आएगा। उल्टा हो रहा है कौन उल्टा हो गया? अरे क्यूब कहाँ है इसमें कहीं पर संख्या क्यूब है भी। स्क्वायर में कर दो रहा हूँ 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर देखो ये 5 हो गया 5 के बाद 7 का यानी 2 बढ़ के आया ये 2 ही तो बढ़ा है 5 से 2 हुआ तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर है तो 9 में 2 जोड़ूंगा तो कितना होगा 11 121 आना चाहिए 121 11 में 121 और ऑप्शन है कहाँ 121। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो ऊपर आपने जो मैंने बोला उस पर किसी ने फोकस ही नहीं किया। मैंने कहा कि x y के रूप में अगर संख्या दे रखी है तो कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है। हो सकता है इनके साथ में क्या क्या करें इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाता है 7 हो जाएगा नहीं हो जाएगा 5 और 2 7 और इस 7 का स्क्वायर कर दूंगा तो देखो यहाँ क्या लिखा है 50। मैंने यही तो बताया कि इनका जोड़ करने के बाद जो संख्या यहाँ पर आएगी हो सकता है वो संख्या डायरेक्ट लिख दे यहाँ पर। हो सकता है इस संख्या में क्या कर दे स्क्वायर कर दे या क्यूब कर दे तो देखो स्क्वायर करके आएगा। अब 8 और 1 और 9 का बेटा स्क्वायर करोगे तो कितना 81। तुम्हें लग रहा है 81 का कोई 81 लड़का आंसर लगा के आएगा पेपर में भाई साहब 100 बार सोचेगा आंसर सही करने के बाद 81 का 81 आंसर ही नहीं लगाएगा वहां पर बैठ गए भाई 81 का 81 तो हो ही नहीं सकता। समझे नहीं समझे? और देखो तरीका देखो तो लग रहा है इस पर 81 का 81 एक्स वाई की फ्रेम में जब संख्या हो तो ये भी दिमाग में आप चलाएंगे ये दिमाग चला के देखेंगे वहां पर। तो जो इतना सारी चीजें पता होने के बावजूद क्वेश्चन नहीं करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन करने बैठूंगा तो मैं कहूँ 100 करने बैठ रहा हूँ डाइट देखो तो मेरे भी भाई डाइट वही लिख रहा है अगर जैसे डाइट पेपर आएगा तो डाइट इसमें बड़ी दिखा रहा है जल्दी में तो 5-7 इसमें बड़ी ठीक है लेकिन महाराज ऑप्शन की तो पूरे नहीं देखोगे जो ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो कोई दिमाग चाहिए नहीं तो उसके लिए दिमाग घुमाने के लिए तो मैंने ये सब बातें बताई। तुम पहले एक काम करना यूट्यूब खोल के देखना और देखना कि मास्टर ने ये सब बातें बताई हैं पहले एक भी मास्टर तुम्हें नहीं बताएगा ये बात तरीके पहले जानो क्या क्या लग सकते हैं तब आप पहचानो कि हाँ की पढ़ाई क्या हो रही है। अब देखो अगला पॉइंट फ्री का मान है फ्री का ही मान रखा हमें ऐसा थोड़ी है कोई एक्स वाई जेड 3 संख्याओं के रूप में कोई संख्या दे रखी है संख्या 2 ना होकर कितनी हो 3 बातें नहीं इधर फोकस करो। तो हो सकता है जो बीच वाली संख्या ना बीच वाली संख्या वो इन दोनों के जोड़ से बन गई इन दोनों का जोड़ करने पर ये संख्या प्राप्त होगी। हो सकता है इन दोनों का जोड़ ना करके घटाया इन दोनों का अंतर किया और वही संख्या आ गई। हो सकता है इन दोनों की गुणा कर दी हो उसमें गुणा करेगा तो छोटी संख्या होंगी तब गुणा वैलिड हो जाएगी यहाँ पे। हो सकता है इनका क्या कर दिया वो भाग कर दिया कुछ भी कर सकता है। दूसरा देखो ये जो 2 संख्या दिखाई दे रही है आपको ये 2 संख्याएं हो सकता है जो पहली संख्या देखी पहली संख्या इस संख्या का वर्ग ही दे रखा हो इस संख्या का क्या रखा हो वर्ग या घन कहाँ दे रखा हो ये लास्ट वाला देखो मैं तुम्हारे सामने देता हूँ नीचे का 864
तरीके नहीं पता हमें, हजम भी नहीं होगी बात। सही है सर जी। 864 उसमें एक संख्या आगे वाली बढ़ रही है और उसका पीछे वाला भाग बढ़ रहा है। अगला तरीका क्या है, पीछे वाला प्रोग्राम का समझा सर जो पहला एक डिजिट प्लस है हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, वर्ग हो रहा है। एक प्लस हो रहा है, वर्ग हो रहा है। जैसे 5 है और उसका पीछे में जो 5 है उसका वर्ग हो समझ रहा में है। आया ये क्या था? आगे वाली संख्या में नहीं एक पता प्लस हो रहा लगा, है। नहीं पता लगा। अरे सर जी, जैसे 5 है उसमें एक प्लस हुआ 6 हुआ, लास्ट आगे वाली संख्या बनाइए। तुम्हारी ठीक है, गुणा कर लो। चाहे ये पहली जो संख्या है ये संख्या, इस 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना है? इस 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना है? कल तुमने जो क्वेश्चन पूछा था वो ऐसे ही दिमाग लग गया था, इसलिए तो लगा था दिमाग। 7 का स्क्वायर करोगे तो अगला क्या होगा ऑप्शन में? 8 का स्क्वायर। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, देखो पहली वाली संख्या को हो सकता है ये वर्ग करते सीधे और ये संख्या मिलती है। ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, वही बातें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है इस संख्या का वर्ग कर दे और ये दिख जाए, हो सकता है पीछे वाली संख्या का वर्ग कर दे, आगे वाली संख्या दिख जाए, कुछ भी हो सकता है। इन तीनों संख्याओं में कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना, अल्टरनेट ही कर देगा। दूसरा इस पर सबसे मैक्सिमम जो लगता है केस, जो मैक्सिमम लगेगा बेटा ध्यान रखना, डिजिट सम लगेगा। डिजिट सम क्या लगेगा? डिजिट सम। ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो डिजिट सम से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप ना कर पाओ पेपर में, डिजिट सम लगाना, आंसर मैच करके सीधे आगे बढ़ना, सही है। ये आ गए इस वाले टाइप के तरीके। अब आप तरीके नोट कर लो पहले, क्वेश्चन तो जहाँ घड़ी में 4 ही कराओ, तरीके ही आपको आगे क्वेश्चन करने में मदद करेंगे। तरीके नहीं है तो फिर आप जीरो बड़ा सन्नाटा पहुंच जाओगे। मास्टर साहब सीधे क्वेश्चन कराते हैं इनके, या तुम्हें बता दूं, पढ़ के देख लियो तो तुम्हें पता लगेगा कि हम क्या पढ़ते थे अब तक। चाहे यूट्यूब पर पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि अपने तरीके कोई नहीं बताना चाहता है, बताएगा तो नुकसान हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ना वो, क्वेश्चन सॉल्व कराना, तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना आप शुरू करूंगा, ठीक है। वो लोग सीधे सीधे तो तरीके तो मैं बताऊंगा ना क्वेश्चन में कि भैया इसमें ये लगा, इसमें ये लगा, लेकिन आपको केवल उतनी ही बात पता होगी इसमें ये लगा, उसमें ये लगा, ये पहले से मैंने बता दिए हैं। अब आप ही अपना दिमाग चलाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत तेजी से चलेंगे, एकदम सरल क्वेश्चन होंगे पहले। बी वाला वर्ग करके दो वापस वो उतारनी है, वो बातें जरूर उतार लेना, वरना ये समझ लो दिमाग नहीं चल पाएगा। डी वाला सही है। और इसमें एक चीज और देख लेना, यहाँ जो संख्या आती है ना, ये संख्या है, ये संख्या अगर x के रूप में, xy के रूप में हुई तो वो पलट के भी लिख देता है, इस संख्या को पलट के, इसको byx भी कर देगा, वो पलट के लिख देता है, इतनी चला के लिख जाता है, सीधे xy को byx लिख देगा, आपको पता ही करेगा हुआ क्या। तो 6 से 34 कैसे बना ये जानना है मुझे। तो अगर मैं 6 से 36 कर लूं और -2 कर दूं तो 34 हो जाएगा जी सर। और 9 फिर मैं क्या करूं, 9 छक 54 कर रहा हूं, मान लो, समझना पहले मेरी बात, 9 छक 54 कर रहा हूं, तो 54 में से 2 कम करूंगा तो कितना आएगा, है ही नहीं ऑप्शन। तो आप पता है मैंने क्या गलती की, मैंने सबसे पहले गुणा के बारे में सोचा, जबकि गुणा मेरी कहां पर आ रही देखा जरा, ये स्थिति है गुणा की, और उससे पहले तो मैंने बाकी तरीके हैं उनके बारे में सोचा था, और यही गलती अक्सर पेपर में टाइम खराब करती है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्या देखें, अभाज्य संख्या, या फिर सीधे क्या करें, इसका वर्ग करें। 6 का स्क्वायर करोगे बेटा कितना होगा, 36। 36 में 2 कम करोगे तो कितना मिलेगा, 34। और 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 81, और 2 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 79। ऑप्शन है क्या, सही है। तो जो चीजें ऊपर दे रखी है पहले उनके बारे में सोचो, वर्ग और क्यूब के पास की संख्याओं के बारे में सोचो,
यहाँ पर एक और तरीके में बात आ जाती है, वर्ग और घन के पास की संख्या। अगर आपको दिखे तो विचार लगाएं, वर्ग और घन के पास की संख्या, ठीक है ना। चले आगे बढ़े। बहुत टिपिकल टॉपिक होता है। आपने बताया था कि डिफिकल्ट होता है। बताओ क्या लग रहा है? कुछ लगा क्या जी? पाँच सौ वैसे ऑप्शन से नीचे जहाँ तक दूरी पे है 500, ये वाला ऑप्शन थोड़ा करीबी है, हो जाएगा 500 500 भी होगा। सर ये 336 होगा। 336 जी सर। गुणा से तो कर लेगा है ना, क्योंकि अगर मैं 24 की गुणा इधर कर रहा हूँ 24 दूनी तो 48 और उसका आधा, और ये इस दूनी कितना होता है 42 420, और इसका आधा कितना होगा 205 210 इसका आधा 105। लेकिन ये ऑप्शन मैच कर जाए 525 है क्या? 525 है, मतलब मैंने दिमाग लगाया 24 दूनी 48 और इस 24 का आधा 12 60 हो जाएगा, 48 12 60। मैंने देखा 21 दूनी 42 420, उसका आधा करके देखें तो आ जाए तो नहीं आया, ठीक है। तो गुणाने को कुछ किया नहीं, तो मैं पता है क्या सोचूं, अब मैं सोच रहा हूँ कि वर्ग के आसपास की संख्या नहीं है। नहीं सर। 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 6 का क्यूब -6, 6 छक्के छक्के छक्का 216 होता है, 6 छक्के छक्का 216। अब 3 में एक 4 जोड़ा है तो 7 में एक 8, 6 में एक 7 जोड़ा, 7 का क्यूब बच्चों होता है 7 7 343, ठीक है ना। कितना होता है 343, 343 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 336, एकदम सही जवाब है। ये कैसे लिखेंगे? 3 का क्यूब है, फिर 4 का, फिर 6 का। ये कैसे पता लगेगा? नहीं नहीं, आपने किया है ना, 3 का किया है, सर 5 का नहीं किया था। हाँ, फिर उसके बाद 6 सर, के बाद 5 का भी 4 के बाद 6, उसके बाद सीधे 1 का भी 7 से सीरीज लग रही है तो 3 सर का ये भी बच्चा तो पाँच होता है का कि यहाँ पर एक नंबर बढ़ के तो वहाँ पर एक नंबर बढ़ के होगा। देखो यहाँ से 3 से 4 हुआ है, नहीं हुआ है, छः इधर का जब सात मैं ये हो जाएगा। देखूंगा तो इसको देखूंगा ना पहले, तो ये किसका वर्ग के पास में है, ये 6 के वर्ग के 6 के क्यूब के पास में था, 6 6 36 छक्का 216, ये याद होगा पहले से तब ना पता लग पाएगा। जब तुम्हें ही नहीं पता होगा ये बात कि यहाँ 6 6 36 छक्का 216 होता है, दिमाग चलेगा ही नहीं वहाँ पर। तो 216 में से जब 6 घटा तो 210 मिल रहा है, 5 से मिलेगा नहीं, 5 5 25 5 125, 125 में से 5 घटाऊंगा तो 130 आएगा, आएगा नहीं आएगा, 130 है क्या यहाँ पर, तो 210 है, तो 6 छक्के छक्का 216 -6,
और फिर 7 7 49 माइनस 343 माइनस 7 2 3 सर यहाँ पर जब तीसरा जो ऑप्शन है एक हिंट के तौर पे ले सकते हैं कि 7 का जो होता है क्यूब 343 होता है, मतलब क्यूब घन का ही होगा कुछ ना कुछ यहाँ पर फैक्टर। दरअसल बात आपने सही सोची है, लेकिन 343 को देख के, लेकिन यहाँ पर पता है कि बस देखने से लग रहा था कि ये 60 जो है वो वर्ग या क्यूब के आसपास की संख्या है, क्योंकि 60 एक ऐसी संख्या है जो 8 2 64 भी करती है और 4 का क्यूब भी करती है। ये 60 के बारे में सोच के थोड़ा बहुत दिमाग कर सकता है, वरना चलाना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तभी तो मैं कह रहा है ये टॉपिक ना इतना आसान मत समझो बच्चे, ये मान लो पढ़ाने वाले भी इससे दूर भागते हैं कैसे भी करके खत्म हो। कारण है ना उसके पीछे कि मान लो तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है मेरे से ना हो पाए, है ना, पर फिर भी मैं जब क्लास पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ अपना क्वेश्चन पूछो। अगले चले क्वेश्चन पर। जी सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो 2-4 चक्कर मार दे, ध्यान रखियो पानी में अपनी काबू। अरे मान लो क्या ही बताया जाए, जब मैं कह ही रहा हूँ तो दम होगी ना होगी इसमें फिर। ये लगा देना सोचो सोचो, यही तो सोचना था तुम्हें, एक में सही बात सोची, लेकिन एकदम बात हो 16 लड़के नाम का बताया है बस। अब जो कल बच्चे आए थे वो बच्चे आज नहीं आए। दीपावली का काम लड़कों का नहीं पड़ रहा है हमारे पास, अभी क्या पता क्यों हो रहा है। नहीं लग रहा है, 16 वाले ने सही बताया और किसी का लग ही नहीं रहा दिमाग। क्या हुआ तुम्हें लग रहा है तुम इतना बड़ा दिमाग चला सकते हो कि इतनी बड़ी संख्या इतनी छोटी संख्या बना लो? हमेशा मूलभूत के बारे में सोचो, इतनी बड़ी संख्या इतनी छोटी संख्या कैसे बना लो? तो पहले अपना छोटा दिमाग लगाओ, यहाँ पर होता है हिंट, ठीक है ना? जुड़ रहा है 9 से कर दो 18 हो जाएगा। मैंने कहा था ना डिजिट सम लगाओ, डिजिट सम लग रहा है। अभी बच्चों को जोड़ना नहीं आया होगा। अरे 4 तो 6 में 0 जोड़ दो, ये कल तक तब भी 6 रहेगा और 6 3, मतलब इनको सबको जोड़ोगे तो 9 आएगा। 9 से 2 से कर दो तो 18, 5 तो 7 और 1 8, 8 के बाद 2 से कर दो तो 16। अरे ये देख तो रहा है 16 तुम्हें सर जी, वैसे ये 8 और 1 जोड़ देंगे तभी तो 9 हो जाएगा। मैं कौन सा 9 आएगा? और वैसे डिजिट सम है ना, वही तो डिजिट सम। फिर अगर तुम जो करोगे 8 में 9 करोगे तो यहाँ पर कैसे बन जाएगा तुम बताना। 8 है ना, नहीं 8 आ रहा है तो 8 में 16 बनेगा, नहीं बनेगा? आगे बढ़ूँ क्या? जी। ऐसी समस्याएं आती रहेंगी बीच बीच और आप देखते रहेंगे समस्या सॉल्व किस प्रकार से होगी। ये अगला कौन सा बी वाला एक चीज और नहीं बता रहे हैं आपको। जब भी सादृश्यता का क्वेश्चन करो, सादृश्यता का क्वेश्चन करो ना, अरे 6 और 3 जब भी सादृश्यता का क्वेश्चन आए, सादृश्यता का आप ऑप्शन जरूर देखो, तो उसी से बनता है। ऐसा नहीं है उसी से मतलब निकलता उसी से है। आइडिया आपको लग जाएगा। जैसे इसमें देखो 100 121 125 144 सब क्या दिख रहे हैं? वर्ग दिख रहे हैं। सब क्या दिख रहे हैं? वर्ग। तो ये दिमाग में आ जाएगा क्वेश्चन में चल तो वर्ग ही रहा है, चाहे वो किसी प्रकार से चलता हो।
ठीक है ना। और यहाँ भी 81 में क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, 121 में क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, लेकिन 92 में वर्ग नहीं दिख रहा है। सर जी 6 और 3 9 9 और लोगों ने बहुत देर तक कर दिया, पीछे चल रहा है, ठीक है ना। तो ये 36 81 देख के तो वर्ग देख के सही लगेगा, लेकिन 92 का वर्ग नहीं होगा। लेकिन आप ये दिमाग लगाओ 6 3 और 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 81 और 9 2 11 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा। हाँ तो 100 बता रहे हैं सर जी, 100 बता रहे सब 100 बता रहे थे सर जी। किसी ने नहीं बताया, भैया ने पहले बताया था 1 2 1 इन्होंने। नहीं फिर कैसे होता है, झूठ मत बता नहीं करो, ठीक है ना। दिल लड़ेंगे इसका, लड़ाई तो मां जंगे हो गई इन्होंने। कभी तो कह रहे हो। जंग वही तो तुम्हें जो हो रहा है। फॉरेस्ट का क्वेश्चन देखते हो, नेक्स्ट क्या होगा समझने वाला क्वेश्चन होगा तो नहीं करिए आप। 25 125 120 और 150 सर 150 सही है सर जी, 30 से गुणा कीजिए, 150 सर जी 50 से गुणा कीजिए, 50 से नहीं 30 से। 30 से गुणा डी ऑप्शन। जो बताते हैं ना वो उनको ये पता होता है, ये मतलब कुछ भी सकते हैं उनसे कैसे क्या बताते हैं कैसे डी वाला डी है ना, ये वाला डी का भाग क्या होगा बताओ ना, तुम बताओ तरीका। क्षेत्रीय 18 जीरो लगा दिया। मैं मारूंगा मैंने कहा क्षेत्रीय 18 जीरो लगा दिया, 15 जीरो लगा दिया। हाँ तो 150 आता है, अभी तो आ रहा है। सर जी सबका तरीका करने का तरीका होता है, तरीके अपने अपने अलग हो सकते हैं, यही तो रीजनिंग है। रीजनिंग में बातें अलग अलग तरीके से हो सकती है, ये सही लगा रहा है। क्षेत्रीय 18 जीरो लगा दिया, 15 जीरो लगा दिया, सही तो किया, सही है एकदम सॉलिड तरीका, ये भी सही लगा। आप पता है इसमें 181 अगर वो ऑप्शन कर देता ये तो 6 मतलब 1 तो 179 6 में से कम कर ले बच्चा 5 कर देता इधर, 180 में से कम कर देता और 179 कर देता। सर ये भैया बता रहे थे वो कैसे बन रहा था, वो ये से बता रहे ऐसे बता 6 बजे 30 तो 3 से 18 ऐसे करके बता रहे हम अपने आप को। बच्चा 25 अच्छा वो पहले बताया था ना, क्या चीज इन्होंने बताया था। क्या दशांश के बताते हो, दशांश से 60 अरे 30 से गुणा बताएंगी सर, हैं 30 से गुणा बताएंगी। डायरेक्ट 30 से गुणा बता रहे हो। हाँ, क्योंकि ऑप्शन में वही फैक्ट लग रहा है ना, तो तो 30 इससे से बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, क्षेत्रीय 18 की लगा देना। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, एकदम मस्त बड़ा मेरे लगा हुआ है। अरे 30 से गुणा कहाँ लग जाएगी, ये समझ में बच्चे बच्चे पे आया। अच्छा तरीका बताइए क्वेश्चन, तो देखना मैं आपको पढ़ाने में इसका यूज करूंगा और आंसर सही होना चाहिए। नहीं ये बताने में इंटरेस्टेड लगा, मैं पढ़ाऊंगा तो मैं लगा दिया करूंगा, 6 18 जीरो लगा दिया, देखना मजा आएगा पढ़ाते हैं। 90 166 166 और कोई सॉलिड तरीका आए तो बताना, अच्छा लगेगा। सर बी वाला नहीं नहीं
लगा सर जी इसका क्यों करके आधा करना है। 324 का आधा 162 क्यूब नहीं स्क्वायर स्क्वायर करके आधा करना है। स्क्वायर से आधा करना है। 324 से आधा करेंगे तो बात सही है, बात तो सही है, सही दिमाग चला रहे हैं। 784 का आधा है 18 का स्क्वायर जो होता है 324 होता है, सही है ना। 392 392 आंसर है। ओहो राज इधर हो, इधर बात और ही चल रही है। 324 इसका अरे स्क्वायर 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 अरे महाराज तो पहले बच्चों को बता नहीं दो, फिर बेटा इनको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाता है 165, सही है। अर्थात 324 आया, उसका आधा किया तो 105 हो गया। जब 28 का स्क्वायर करोगे आप, कुछ बच्चों को 28 का स्क्वायर नहीं पता होगा, ये ठीक है ना। यही तो जब भी 28 का स्क्वायर निकालने को आ जाए, टेंशन नहीं लेना, इन दोनों की गुणा करने आती है डबल गुणा में। 8 8 64 के 4 हाथ से 6 है, 16 16 32 का जो कैंची गुणा कर दो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 16 32 और 32 6 38 होते हैं, ठीक है ना। 32 6 38 कितने बचे? 3 2 दूनी 4 और 3 7 784। 784 का आधा देखना है, ठीक है 392 ना। कितना आ रहा है? 392 आंसर फिनिश करोगे 392, सही है। स्क्वायर क्यूब के आसपास ही क्वेश्चन चलते हैं मैक्सिमम, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि आप अपना दिमाग बेफालतू में खर्च करते हो। इसके अगले टाइम पे क्वेश्चन लिख लो जरा। आपको ज्यादातर अपना दिमाग में चलाना है, पर वो क्यूब के पास में चलाना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, किताब पे क्वेश्चन लगाओगे तो भी ऐसे ही लिखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अक्षर साथ इसका डाल देना है। ये वाला बहुत इजी है, अच्छा सादस्ता। इसमें 2 चीज़ें मैं चलाऊंगा तरीकों में। अगर मैं इसके बात करता हूँ तरीके, आप देखें तरीके आप 2 ही लगाएंगे। एक तो लगाएंगे कोडिंग डिकोडिंग, और दूसरा लगाएंगे सीधी। बस 2 ही चलेंगे, या तो कोडिंग डिकोडिंग चलेगी या सीधी चलेगी। मैक्सिमम क्वेश्चनों पे लग जाएगा। समझे बात को? नहीं समझे? समझना पड़ेगा, क्वेश्चन देखो तो समझ में आएगा। चार तो मुझे टेंशन में बैठे हैं, कहाँ फंस रहे, अच्छे खासे घर ले जाते, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये बाल लेके आए जल्दी है, दरवाजे पर क्या है, सही है ना। एक बात है, हमने कई 4 दिन के लिए मुंह पर होता है। बेटा बताओ कौन सा उसमें से नंबर की जगह पे क्या है? अच्छा खास पता है एक ही ग्राफ ये कितना खतरनाक होता है। इसमें बड़ी गड़बड़ी इंप्लीमेंट किया है, दूसरा बड़ी गड़बड़ी इंप्लीमेंट किया है, तीसरा लाइक हैं बी। हाँ बहुत देर में बी लास्ट ऑप्शन बच्चे का आंसर आ रहा है लास्ट। अभी तुम्हारा नहीं आया? मेरा सचिव बी वाला है। बी और लड़कियों का इसका आंसर सुनो, 2 ही तो तरीके बताएं। कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ी होगी तो आपकी होगी, ठीक है ना। ये देखो बताएं, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? +1। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 है नो।
KL +1 जगह अब देखो +2 हो गया +1 हो गया। समझ ना बात को? +1 हो गया +1। कोई बच्चा ये मेथड इस तरह से लगाएगा तो उसको तो +1 वाले 3 ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? सही आंसर कौन सा क्लिक करके आएगा? ये तो मैटर करेगा। सर सी इन दोनों के बीच का अंतर बताओ। इन दोनों के बीच का अंतर 12 ये 14 पर होता है, ये 2 पर होता है। दोनों के बीच का अंतर कितने का होगा? 12 2 14। 12 में 12 जोड़ोगे बताओ कितना? 24। फिर उसका ये आंसर नोट करो फटाफट। डी का फटाफट सही है। लगा तोते लगा तोते देखो बहुत तोते तरीका देखो तुम तरीका ठीक है तरीका देखो ठीक है ऐसे थोड़ी कर रही कहानी। दूसरा पता है तरीका इसका, अगर ये सीरीज लगी है तो कोडिंग रिकॉर्डिंग भी लगेगी। ये विशेषता है इस बारे में। देखो मैं बता दे रहा हूँ ए बी और इसके नीचे लिख लो एन। एक पर आता है 2 पर, ये 14 पर, ये 15 पर। अच्छा बताओ कितना जुड़ रहा है? 13 कितना जुड़ रहा है? 13 इधर से कितना जुड़ रहा है? इधर भी 13 ही जुड़ रहा है। कितना नहीं जुड़ रहा है? अरे जुड़ रहा है। 2 में 13 जोड़ोगे तभी ना 15 मिलेगा। देखो के और एल ये कितने पर आता है? 12 पर। क्या के 11 पर आया कितने पर? 13 जोड़ो। 11 में 13 जोड़ो कितना हो जाएगा? 13 24 24 पर 12 में 12 जोड़ो कितना आ जाएगा? 12 में 13 25 आएगा ना भाई x y। तो जो कोडिंग रिकॉर्डिंग लगाएगा ना वो कितनी नकल ही करेगा, और जो सीरीज लगाएगा वो समझ लो इनका अंतर बीच का अंतर सीधे आएगा। राइट, समझ गया नहीं समझ गया बात को? दिमाग में चलेगा ये वाला प्रोसेस। मैं ये लगाता हूँ क्या बताऊँ सीरीज वाला, क्योंकि इसमें टाइमिंग बचती है। जब ये नहीं लगता आपसे मैच नहीं करा तब आ जाता कोडिंग रिकॉर्डिंग। क्या ही दिक्कत है? कोडिंग रिकॉर्डिंग लगाता। अगला क्वेश्चन देखो, तरीके देख लो सब भूल जाओगे क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर कहोगे कि हाँ यार बात तो सही है, हम तो कुछ और ही सोचते थे इस टॉपिक के बारे में और फिर कुछ और ही बात कर रहा आइए चलो ध्यान दें SP PS PR फिर एक बार मौका सर एसपी है कॉपी बढ़िया बन रही है लेकिन छुट्टियां लगातार चल रही हैं। बच्चे कॉपी अच्छी हैं सर जी 5 पॉइंट बोला सर ये एसपी आ जाएगा हैं एसपी जुड़ रहा है नहीं सर 3 का अंतर है, 3 का अंतर यहाँ है 3 का यहाँ है, जैसे 3 के अंतर से एसपी सही हो जाए। जोड़ के हैं जोड़ के 5 वो बॉडी की बॉडी थोड़ा बाद में सही है। अगर तुम्हें सीरीज दिखती हो तो सीरीज खींच दिया करो, ठीक है ना? ये देखो -3 ये देखो -3 अरे ये 9 पर होता है, ये 6 पर होता है, 3 पर 6 पर आओगे ये 14 पर होता है, 11 पर कितना बेटा? जिस ऑप्शन में -3 होता होगा वही आंसर होगा। लेकिन मैं डायरेक्ट पढ़ लूंगा बात। ये देखो +8 अरे 1 से 9 पर जाओगे तो 8 नहीं पड़ेगा जी सर। अब देखो के में जब आप 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? के 11 पर होता है, ये कितने पर होता है? 11 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा? 19 और 19 के बाद आप क्या देखते हैं? एस से शुरुआत होगी ऑप्शन की, एक ये है और एक ये है और -3 करने पर कौन सा आएगा? 19 में से 3 कम करोगे तो कितना आएगा? डी आ जाएगा 16। बताओ वर्गी रुक जाओ फिर से बता दो बात कुछ समझ में आए आप ना अपने आप कर लो क्वेश्चन मैं तो बताओ ही नहीं बात सोच रहे हैं। हाँ सर जी हैं वो सोए लग रहा है वो सही है सर जी।
यहाँ पे सही होते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। इधर देखो क्या जरा, पता उसके नोट्स बहुत अच्छे हैं रीजनिंग इधर देखो ना, पढ़ रहा हूँ आपको ऐसा थोड़ी। बैठता नहीं ना। देखो मैंने क्या दिया, मैंने देखा ये नंबरिंग तो कभी ना इशारों पर होनी चाहिए, नंबरिंग जो होनी चाहिए वो इशारों पर होनी चाहिए। पढ़ने वाले के लिए रीजनिंग जो पढ़ रहा है उसको नंबरिंग को कंफर्म करो। ये 4 और ये 1, मैंने देखा कि -3 हो रहा है। जब मैंने देखा 9 और 6 कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। मैंने देखा 14 और 11 कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। 14 में 3 का 11 आएगा नहीं आएगा, 11। फिर मैंने देखा कि -3 वाला ऑप्शन चल रहा है, ये इनके बीच का अंतर कितना है, ये 1 पर है, ये 9 पर है, बीच का अंतर ये 11 पर होता है। अब इसमें +8 का है ना, इधर +8 करूंगा तो कितना 19, और 19 एस पर होता है, एस में 3 कम करूंगा क्या मिलेगा, एस के साथ कोडिंग डिकोडिंग लगा लो तो सर आंसर आना चाहिए। हाँ कोडिंग डिकोडिंग लगा लो, मैं कौन सा मना कर रहा, अभी की हजम नहीं हुई बात। चलो मैं कोडिंग डिकोडिंग लगाता हूँ। DA आइए बच्चों लोग इस तरह से करो आप, तो चक्कर में पड़े होगा, तुम्हें वो तरीका समझ नहीं आ रही है। इससे ये बना है ना, तो मान लो ये बना है, तो इसको मैं नीचे लिख के ऐसे करके देख रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग। ये 4 पर होता है, ये 9 पर होता है, ये 6। अब बताओ 4 में कितना जोड़ देंगे ना हो जाए, और 1 में कितना जोड़ देंगे 6 हो जाए, सही है। इधर हम अगर 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 5 19, 19 पर कौन होता है, और 11 में अगर 5 जोड़ोगे तो 11 5 16, 16 पर कौन होता है, मिला ना। चाहे कोडिंग डिकोडिंग लगाओ, चाहे सीरीज लगाओ, मन की बात है ये तो, और क्या बातें करोगे तो कैसे सीख पाओगे। और ये तरीका ऐसा नहीं है कि इन्हीं प्रश्नों को करना, आप किसी भी किताब में क्वेश्चन लगा के देखें, तरीका आपका मिलेगा। ऑप्शन नहीं है, सीधे आंसर चाहिए इसका, ऑप्शन नहीं, सीधे आंसर चाहिए इसका। लेकिन पढ़ाते रहो QEB, तुमने नहीं बताया वो कल वाली बात। सर जी QEB, सर QEB और बच्चों बताओ, ये वाला टाइप इजी होता है ना, ये वाला टाइप थोड़ा इजी होता है, सही है ना, ये बता रहा हूँ। ये बर्बाद नहीं करेगा, इसके आगे वाला बर्बाद करेगा। बताएं क्या, कोडिंग डिकोडिंग लगा लो या फ्रीज लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि इनके बीच का अंतर चल नहीं रहा कोई ढंग का। ये 8 पर है, ये 5 पर है, ये फिर बहुत बढ़िया सही लग रहा है यहाँ 5 का अंतर ज्यादा है। तो इधर देखो जरा, बताऊँ क्या, ये देखो 8 में से 2 कम करोगे तो कितना आएगा 6, 3 में से 2 कम करोगे तो कितना आएगा 1, और 13 में से 2 कम करोगे तो कितना आएगा 11। नंबर है बताया तो कहाँ, ये देखो ये ऐप है ना, ऐप ये 6 पर आता है, ये कितने पर आता है 1 पर आता है, ये कितने पर आता है 11, सही है। अब 8 से देखो -2 करके तो 6 मिलेगा, 3 से -2 करके 2 मिलेगा, 13 में से 2 कम करोगे तो कितना 11 मिलेगा। उल्टा यहाँ भी ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। -2 का पैटर्न लगाते हैं, -2 -2 -2, एस में से 2 कम करोगे एस 19 पर होता है, 2 कम करोगे तो 17 मिलेगा। जी 7 पर होता है, 7 में से अगर 2 कम करोगे तो बेटा कितना आएगा 5 पर ई होता है, ई आ जाएगा। और डी 4 पर होता है, 4 में 2 कम करोगे तो क्या मिलेगा, सही है। मैं इतना हल्के क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, इतना हल्के तो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा कोशिश करो जल्दी फास्ट डिसीजन हो जाने है कुछ थोड़ी इसमें।
मानोगे तो अच्छी बात, ना मानोगे तो अच्छी बात। हम फिलहाल इस करना करते हैं, क्या ही बताएं। और ये बालिकाओं से क्वेश्चन है इसका, तो कोई बच्चा बताएगा नहीं, ठीक है ना। हम देखेंगे कि बालिकाएं इस पर दिमाग लगा सकते हैं। आपका दिमाग काम आएगा आपके आज। ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। हेलो ठीक है। इन लोगों का देखो क्वेश्चन कितनी बार में लिखा जाए। नीचे लिख लिया करो, तुरंत आंसर बन जाएगा। नीचे लिखा करो, थोड़ी हमेशा नीचे सॉल्व की जाती है, ठीक है ना। ये वाले जो तरीके होते हैं, ये वाले ये किताब के तरीके होते हैं। हाँ, इसको देखो तुरंत नीचे उतार दो ऐसे करके, RAUN पेपर में भी नीचे उतार दिया करो तुरंत। ऑफलाइन पेपर है तो फायदा हो जाएगा, ऑनलाइन पेपर है तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये देखो दिमाग देखो तुम अपना, ये देखो देखने लगा तो इसका फायदा यहाँ ले सकते हो। देखो RGUO खत्म, ना। अब आप यही लिखा रहने दो इसको, तो बहुत देर दिमाग लगाओगे यार, समझ नहीं आएगी ना बात। इससे समझ में आती है सीधे। कोडिंग हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, नीचे ऊपर, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन लगते हैं एक तरफ से। क्वेश्चन कराएं? अरे समझ में तो आ रहा है। ये जल्दी बताओ आंसर। जितने भी आओ तो दिल लगा के पढ़ो, थोड़ा मजा आता है। C और और टाइम दे रही है हमारा। पहले क्वेश्चन में तो बढ़िया काम किए, टाइम दे रहे हैं। मैंने जो तरीका बताया उसको लाओ ना, किस चक्कर में पड़े। ये क्या है? देर में इंग्लिश में गिनोगे तो सही कहा है। AW1 हमारा ऑप्शन तो हमारा है। C और Z कह रही आप उतार दो तो बताओगे। इस टाइप के तीसरा चौथा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। फिर भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि लाइब्रेरी में खाली बैठने को करना है, ठीक है ना। सर ये उसका ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन क्यों दें? इसका ये नहीं दिखाई दे रहा -3। हाँ ये इसी से ये बनता है। -3 दिखाई दे रहा। अब ये 26 पर होता है, ये ऐप में से -3 नहीं हो रहा है यहाँ पर। अरे हो रहा नहीं हो रहा है, तो हमें जो ऑप्शन चाहिए वो -3 वाला चाहिए। यही तो कहना चाह रहे हैं आप। इधर देखो, ये 20 से देखो 17 पर आ गए, -3। अब C 3 पर होता है बेटा, ध्यान देंगे। C कितने पर होता है? और 3 में से 3 घटाओ तो क्या मिलेगा? 0। और 0 होता है या 26 होता है। Z का मान कितना होता है? 0 या 0 आता है तो 26 चलता है। तो ये -3 करोगे तो यहाँ Z होगा, और Z में से ये -3 करोगे तो कितना आएगा? ऑप्शन से बन रहा था, ऐसे नहीं।
ये मैं जो तरीका मैं बता रहा हूँ, ये तरीका ना एकदम सॉलिड है, ठीक है ना। ये सब बच्चों से अलग हटके चलेगा तुम्हारे पास अगर होगा। मैंने सॉल्व करते हुए देखा लोग कोडिंग रिकॉर्डिंग का ऑप्शन चेक कर ढूंढते रहते हैं, और तुम तरीका देखो एकदम सॉलिड है। नहीं समझ में आ रहा सर यहाँ पर जो WT है और QN है, इनमें भी तो 3-3 का अंतर है, तो F और C के 3-3 का अंतर है, तो फिर जो अगला ऑप्शन होगा वो CZ हो जाएगा। ये गैप चेक करो, ये वाला ये सब चेक कर लिया, इधर देखो ये नीचे के सब चेक कर लिए, फिर देख लो इन दोनों के बीच का उतना ही अंतर आ गया, सीधे अंतर आ जाए। ये ज्यादा अब मैच ना करे तो कोडिंग डिकोडिंग छाप दो, आंसर मैच ना करे तो कोडिंग डिकोडिंग छाप दो। देखो आंसर मैच करेगा था, आपको बिलीव नहीं है मेरी बात पर, तो ये देखो बच्चों कोडिंग डिकोडिंग दे रहे हो, क्या बातें कर रहे हैं सर इसी से इस पर बात करेंगे इधर ये 23 पर होता है, क्या ही बताऊं। 23 से देखो 17 पर आओगे कितना कम होगा, -6, और 20 से 14 पर आओगे तो सही ना। अब देखो, अब इधर देखो, अब एक आगे चलना पड़ जाएंगे, बता रहे हो ठीक है ना। 6 और ये 3, आप कहांगे 6 में से 6 घटिए आ रहे हैं, चलो बढ़ गए 0 आज 0 का बढ़ माना मामले के समझ पड़ाओगे 0 पर क्या होता है, अभी तो बताया। पर सब 3 में से 6 कैसे घटेंगे, बेगिने तबीयत खराब हो, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा वहां सोच के देखो। फिर 3 में बच्चे के दिमाग में वहां आया नहीं पॉइंट तो वो छोड़ देगा क्वेश्चन, या जिसके दिमाग में आ गया 26 से 3 ज्यादा भी होता है, जैसे A to Z लिखते हैं ऐसे करके, ये बड़ा हमारा ही होती है A to Z, उसके बाद 26 तक होती है, उसके बाद फिर शुरुआत हो जाती है A B C D E F ऐसे करके। तो ये देखो अगर ये 0 ये इसको ऐसे कर सकते हो आप 27 28 29 30, तो C कितने पर आ रहा है, C 29 पर भी आता है, और 29 में से जब 6 घटाओगे 29 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा नहीं बचेगा है। अब ये वाली बात किसको कहां समझ में आई, 6 घटाया था हमें ये ही तो भाई मैं बता रहा हूं, ये 6 घटाने में तबीयत खराब हो गई, लेकिन कोई पेपर में इतना प्रेशर होगा हैं, ऑप्शन से हो जाएगा फिर वही बात है टू वाली कह दी कि ऑप्शन से हो जाएगा, सर उससे जल्दी हो रहा था जब 6 घटाना ही नहीं आ रहा तो मैं तो पहले कर लोगे ऑप्शन। अरे सर पहले वाले से हाँ ये कह सकते हो पहले वाले से ये अंतर करते हैं। अभी बता रहे हो अभी मैं ऑप्शन रखूंगा 6 घटाने वाले 3 ऑप्शन दे रखा है, 6 घटाने वाले 3 ऑप्शन दे रखे हैं उसको हैं, फंस जाओगे नहीं फंस जाओगे। तो मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ कोई गलत चीज नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो ये सीखा ना उसकी स्पीड कंट्रोल करने तक कोई ये इसका अंतर पहले इसका अंतर कर लो, अगर सेम चल रहा है ये सेम चल रहा है ठीक है, तो इसका अंतर कर, और फिर इसका अंतर देखो जो आ जाए भाई, मैंने देखा 3 में से 3 घटाऊंगा तो 0 0 पर आता है Z, और उसमें से 3 घटाऊंगा तो कितना W, सीधे ऑप्शन ठीक है ना। Z आते ही ऑप्शन में रखा होगा Z 2 में तो तुरंत कर देंगे। अगला हेडिंग डाल देंगे शब्द सार्थक, शब्द सार्थक इसी का एक तीसरा पार्ट है शब्द सार्थक। अब पढ़ाने को मैं खिचड़ी भी पढ़ा सकता था ठीक है, आराम से खाते तो लोग, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा सा अलग अलग ही पढ़ा दिया जाए। तीसरा टाइप बताने वाला हूँ, ये वो टाइप है क्वेश्चन इजी मिल गया इजी की लग जाएगा, इजी नहीं मिला तो दिक्कत पड़ेगी, पक्की बात बता रहे हैं। शब्द सार्थक इसमें बायोलॉजी की टर्म आ जाती हैं, फिजिक्स की टर्म आ जाती हैं, सबकी आती है। शब्द सार्थक बात बहुत कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं देखो क्वेश्चन करो, नेफ्रोलॉजी गुर्दा बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, वीरोलॉजी बताओ
ये महंग में तो कई मालूम न्यूरो से जो शब्द सुना है उसको मिट्टी से कनेक्ट यूरोलॉजी है सही। जैसा दिमाग काम कर जाए वैसे ही चलता है। और कोई अब बताओ, मान लो ये पेपर में छप गया, हो गया ना? क्योंकि सर नेफ्रोलॉजी नेफ्रोलॉजी कोई नंबर ढूंढने गए थे, ये नंबर ढूंढने देगा पूरे, ये तुम्हें बाहर करेगा, ठीक है ना, तुम्हारे नंबर कम करेगा। तो नेफ्रोलॉजी जो होती है किडनी यानी गुर्दे की स्टडी कहलाती है, ठीक है। नेफ्रोलॉजी से हम क्या करते हैं? गुर्दे की स्टडी। और वीरोलॉजी में हम करते हैं विषाणु की स्टडी, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, जरूर बता रहे, ठीक है। जीवाणु बताते तो सर जी और भी पूछते सही बात है, बता नहीं पा रहा, तब जवान में ना गिर नहीं रही बता तो दी सर आप लोग कहते प्रूफ करो। सर हमें ये तो पता है कि मतलब तो मैं स्टडी ये नहीं पता। तुक्का सर हाँ सर, ये तो पता है, मतलब स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर क्या कहते हैं। और तुक्का सर जी सटी जा रहा था, मैं बता नहीं। ये बात है। अगला देखेंगे, उड़ीसा, भुवनेश्वर, उड़ीसा की ठीक है। अगला बताएंगे असम। इसको है मैं थोड़ा एक ही कर दिया। तो आप एक चीज देखो कि ये बायोलॉजी से क्वेश्चन आया और ये उसमें राजधानी वाला क्वेश्चन है, समझे नहीं? चीजें बदलेंगी। ये देखो राजधानी पता होगी तब बता पाओगे। जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य है ना, उनकी राजधानी आपसे याद नहीं होती है, उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है ना। असम की राजधानी क्या बता रहे हैं? और असम के अलावा वहाँ पर जो होता है और हमारे राज्य हैं, जैसे हम कह सकते हैं मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फॉल। नागालैंड की क्या है? कोहिमा। सब मिक्स हो जाती है कभी-कभी। कंफ्यूजन में मुझे लगता है कौन सी क्या है, समझे नहीं समझे बात को? तो इस प्रकार से क्वेश्चन चलेंगे इसका। अगला देखिए, रूस, मॉस्को, बातें नहीं भाई, यूक्रेन, तुम अभी चर्चा में रही है। यूक्रेन, कीव, ओटावा। बच्चे बहुत सही जवाब दे रहे हो तुम लोग। अंकारा और पेरिस। जो भी हाईलाइटेड था ना उसलिए क्वेश्चन डाला है। बी वाला हो। यूक्रेन की राजधानी, जैसे रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। रूस की राजधानी, ये राजधानी से क्वेश्चन आ गए, ये तो राजधानी। वो पूछ रहा है यूक्रेन की राजधानी क्या होगी? वो खार्किव। इस पर क्या है? यूक्रेन में बहुत ज्यादा बमबारी की है, ठीक है ना। हाँ, रूस में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें पैदा की हैं। तो ये कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी ये है। अंकारा किसकी? अंकारा किसकी है? ये अंकारा जो तुम्हारी है ये नीचे वाली तो उसकी होती है। तुर्की। अंकारा तुर्की की है, ठीक है ना। अंकारा किसकी है? तुर्की की है। ओटावा कनाडा की है। ओटावा जो रखी है ये कनाडा की राजधानी है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये कनाडा लिख लें, कनाडा की राजधानी। अंकारा तुर्की की राजधानी और पेरिस फ्रांस की राजधानी। तीनों आंसर लिखते हैं, सही है। अगला क्वेश्चन देखें। ये केवल नॉलेज वाली कहानी है, इसमें नॉलेज पे क्वेश्चन जब आ जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ा देता है। वैसे अगर क्वेश्चन देगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो मुद्रा वगैरह सब कुछ नहीं होता है, मुद्रा नहीं सब। हाँ, मुद्रा राजधानी सब पूछता है।
लीजिएगा ऑन्टोमोनोलॉजी। एक क्वेश्चन और टफ करके दे रहा हूं मैं, नाम पूछ रहा है। पेडोलॉजी, कीट, पर्वत, मिट्टी, मानव। मानव नहीं है। पर्वत कीट होगा सर, कीट कीट होगा, कीट। सब चारों में कोई चार बोलेंगे तो ये कोई सही हो जाएगा। तभी तो मैं पूछता हूँ फिर है क्या सही, रिपीट सीधे करता हूँ। आप बच्चे आप आज एक चीज नहीं सीख के जाएं, मिट्टी तो नहीं है। आप इधर देखें, ऐसे ये सब करते हैं। ये जो ऑटोमोनोलॉजी है ये नाम की स्टडी करता है। जितने भी नाम होते हैं विभिन्न प्रकार के जो नाम रखे जाते हैं कि अगर कोई चीज नई जैसे हमारे लिए सामने जनरेट की गई है, जैसे किसी की खोज की गई हो किसी चीज की, मान लो किसी वैज्ञानिक ने क्या खोज की है तो उसका क्या नाम रखें, इस स्टडी में किया जाता है वो अच्छा। ठीक है, ऑटोमोनोलॉजी में नाम की स्टडी की जाती है। भाई पहली बार पता लगा इस स्टडी। तो पेडोलॉजी में बेटा की जाती है मिट्टी का अध्ययन। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी पढ़ते हैं आप देखना, जो टीचिंग उचिंग वाले स्टूडेंट होते हैं उनको पेडोलॉजी के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। अब वो होता कुछ और वो हमें खुद नहीं पता, अब वो बोलते जो है पेडोलॉजी बोलते हैं, पैडा वो भी बोलते हैं वो लोग पर होता पेडोलॉजी है। तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा भाई। अब क्वेश्चन की भाषा है मेरी नहीं है, तो यहाँ आप लोग कहोगे सर कि आप ये सब कर रहे हो। चलो अगला देखो, समझ जाओगे तो अच्छी बात, और नहीं समझ पाए तो और अच्छी बात। प्रवाह, नदी, स्थिर जल। ऑप्शन देखियो तब बोलियो, एकदम बस बोल पड़ो। मैं लड़कियों से पूछूंगा आंसर, लड़कियां बताएं, कोई नहीं बोलेगा। सर ये नीचे वाला कहिए, बताइए। सर वर्षा, वर्षा, झरना, नहर, पूल। ये बताओ जरा आंसर। सर पूल होगा। बताओ। पूल होगा। भाई हमारा पूछना पता, हम खाली काम नहीं लगे। लड़कियां बताएं कैसे, जरूरी बात है। वर्षा, डी वाला, डी वाला। डी, तो बच्चों का डी आंसर आता है। कारण बता पाओ इसका होता है क्या स्थिर? सर्वस्ता सही बता रहे हैं। देखो मतलब जो जल होता है, पानी होता है, वो नदी में फ्लो में होता है, प्रवाह में होता है। ये फ्लो ही तो है इस तरह से, पानी का फ्लो होता है नदी में। तो स्थिर जल कहाँ पर मिलता है आपको? तो वर्षा में स्थिर मिलेगा तुम्हें? नहीं, इसमें तो रनिंग में होगा। झरना से गिरता है, रनिंग में होता है। नहर में चलता है, रनिंग में होता है। जल्दी कभी पानी रुकता है वहाँ। स्विमिंग पूल में होता है ऐसा, ठीक है ना? मैं आपको बताऊं, पेपर में ये जो स्विमिंग पूल वर्ड मैंने बोला ना, यही नहीं दिमाग में आएगा। पूल पूल समझ में ही नहीं आएगा, पूल का क्या मतलब है? पूल पूल का मतलब पूल समझ में आएगा, पूल पे कैसे करके पानी होगा? सारी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में ऐसे हालात हो जाते हैं कि तुम्हें स्विमिंग पूल दिमाग में नहीं आएगा वहाँ। ठीक है, जैसे अभी हमने बोला, अरे यार ये था, ये तो बहुत सरल था, हो जाएगा, नुकसान नहीं हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और क्या चलो आप अगला क्वेश्चन बता दें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें।
प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होता है, वो तो वक्त आएगा नहीं, ठीक है ना। अगला आ रहा है द्वीप, देखा इसका होता है नीदरलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड। सब नॉलेज वाले क्वेश्चन आ रहे नहीं आ रहा बताओ। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें भैया कुछ भी हो सकता है और नहीं हो। सर सेकंड वाला, तभी रीजनिंग में हम हमेशा कहते हैं कि 100% कुछ भी नहीं होता। सर सेकंड वाला, सर सेकंड वाला भाई दो ही ना मिलकर पूरा ऊपर से बता दे, दो नीचे बता दे। बात बराबर है, जब आंसर नहीं कि बताओ जरा क्या आंसर होगा इसका। लड़कियां कह रही हैं हमने कभी पढ़ाई ना की, सबसे बड़ा नहीं पता तुम लोगों को पता है क्या इसके बाद आएंगे ग्रीनलैंड क्या ये द्वीप है सर, कैसा द्वीप है? अरे सर द्वीप होता है, द्वीप कैसा द्वीप है? सर जैसे महासागर की बात करिए, द्वीप है, मैंने तुम्हारी बात एग्री की, लेकिन किस देश पर महासागर? सर सारे द्वीप हैं, ऊपर इतने द्वीपों में सबसे बड़ा है। ये बात पूछी थी। द्वीपों में जैसे महासागर जो है वो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है नहीं? अगर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है तो यहाँ ध्यान दो कि यहाँ क्या बड़ा है सबसे बड़ा, तो इधर द्वीप सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो होता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ठीक है ना, जो यूरोप में पड़ता है ये ग्रीनलैंड, ठीक है, इसका नाम है ग्रीनलैंड। समझ में आ गया? तो भाई ये बात पता होगी ना, किसी को करना लगा पाएगा वहाँ सही, अदरवाइज तो पक्का ही चलेगा, क्या ही कर सकते हैं इसको, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा इसके लिए कुछ भी पढ़ना, इसमें साइंस भी पढ़नी पड़ती है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगला देखें जी। चलो इस बात का इंग्लिश में बात करेंगे, आप लोग इंग्लिश पढ़ के बैठे हैं। और आंसर जरा सोच समझ के लगाना कि कब जाओगे इसमें। ये क्या दिक्कत है? ये चाहिए अरे डी हिल स्टेशन जो मैंने बोला तो समझ के आंसर। सर सेकंड वाला, सर डी वाला, डी वाला पॉइंट में भी नहीं होगा, तो डी वाला इसका मतलब है क्या बी ऑप्शन बच्चे काम करा ओशियन, सर ये मुझे लग रहा ठीक है ना। यही है। अब की बात मौका है किसी और के पास ऑप्शन बदलने का, नहीं सर, है मौका, अभी भी चांस दे रहा हूँ, नहीं बदलोगे? देखो एक चीज का ध्यान रखना, मैं कई बार कहूंगा इस बात को, मौका है बदल लो आंसर, पर तुम्हें अगर सही लग रहा है तो तुम अपने पर सही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इतनी ही देर में आंसर बदल देता है सही से बैठ जाते थे जी। अब सुनो यार, अगले तो लोग देखो, माउंटेन माने क्या होता है? पर्वत, और हिल माने क्या होती है? हिल माने क्या होता है? पहाड़ी पहाड़ी की बात, बहुत सही दिमाग लगाया। पहाड़ी होता क्या है ना, हिल माने चोटी को देता है, दिमाग में आ जाता है हिल माने चोटी। चोटी क्या होती है? चोटी होती है पीक माने, पीक माने क्या होती है? छोटी। तो पर्वत का सबसे ऊंचा हिस्सा पीक होता है, ठीक है ना। तो पर्वत का छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? पहाड़ी। कराता नहीं कराता है? इधर फोकस करो, ये मैटर करेगा यहाँ क्या सोचा है हमने। पर्वत का छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? पहाड़ी। तो लेक माने क्या होता है बेटा? अरे झील होती है। लेक माने क्या होती है?
झील मतलब तालाब टाइप से ही होगी, बस बड़ी होती है वो। तो लीक माने झील जो होती है वो तालाब से बड़ी होती है। तालाब से क्या होती है? बड़ी मानो। तो वो झील अगर तालाब से बड़ी है तो झील से छोटा हिस्सा क्या हो सकता है? तालाब ही होगा ना। तो झील का छोटा हिस्सा, झील का छोटा हिस्सा क्या होगा? तालाब। तालाब को क्या बोलते हैं? इधर से धरना नहीं इतनी अंग्रेजी में ना आते हैं। वो तो बड़ी होती कौन है। है? ऊपर तो पहला आंसर देगा तो सही जवाब। ऊपर ये फिर से बताना होगा। क्वेश्चन करना है अलग बात है, यहाँ जो लॉजिक लागू हो रहा है ना वो लॉजिक उधर भी दिखना चाहिए, वरना हवा खराब हो जाती है। पर्वत होता है, माउंटेन माने पर्वत, और हिल माने होती है पहाड़ी। पर्वत का हाँ सर इसको चोटी अगर ले तब तो बस आएगा। यही तो लॉजिक है। चोटी लगाओगे तो तुम्हारे हिसाब से उसके नाम जाएगा आंसर। यही तो करा। हाँ तो लगाने से क्या होता है? जो सच्चाई है पहले वो तो देखो। पीक माने चोटी होती है ना, आपने ये पढ़ा नहीं? पीक माने चोटी। पीक का सिनोनिम हिल भी होता है वैसे। हिल क्या होता है? पीक का सिनोनिम क्या? हिल होता है ना सर। हिल माने पहाड़ी होती है। जैसे पीक में चोटी होता है। सर मतलब कह देता है कि हिल माने चोटी। होता है इसमें सर इसका ये बोल रहा है ये। पीक का कुछ भी सिनोनिम। देते हो, सच्चाई है ये कि ये पहाड़ी है। ठीक है ना? बता रहे हैं तो हिल माने यहाँ पर पहाड़ी पहले होगी, और पहाड़ी जो है माउंटेन का छोटा हिस्सा माना जाता है। तो झील का छोटा हिस्सा तालाब होगा महाराज। आंसर पॉइंट किताब में सही माना है। ये जो सच्चाई है उसको मानोगे नहीं मानोगे? कहना एक अलग बात है, होना एक अलग बात है। ठीक है ना? हैं? छोटा नहीं कर पा रहे भाई, बड़ा दिमाग लगाओगे तो बड़ा आंसर आएगा, ओके आ जाएगा, बड़ा काकर आ जाएगा, है नहीं? छोटा दिमाग लगाओगे तो छोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, पता है, अक्सर चोटी समझ लेते हैं यहाँ पर, हमारे चोटी एकदम दिमाग में आता है, और बस उसी से आंसर फिर क्या है बिगड़ जाता है। तो उस पर आपको ध्यान रखना है। इसी ये जो सादत का टॉपिक है, इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है वर्गीकरण। उसमें अलग चुनना होता है। फिर 4 ऑप्शन दे रखा होता है, कहता है उनसे अलग चुनने में फिर ये वर्गीकरण है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, बताना है जी क्या हुआ। ऑप्शन ए है, इसमें अलग निम्न में आपको अलग चुनना है इसमें, ठीक है ना? टॉपिक बदल गया है पता नहीं लगा, टॉपिक बदल गया हो सकता है इसके क्वेश्चन फॉरवर्ड तीसरा चैप्टर बदल जाती है। लेकिन टॉपिक बदल गया है, इसके बाद ही आता है। हाँ समझ गए तुम बात को। इसी में होते हैं। क्या हुआ? इसी में आते हैं मेरे कहो कुछ भी मानेंगे थोड़ी कोई हम बात मानेंगे। टॉपिक बदल देना, वर्गीकरण डाल देना, अगर जब उसके कुछ क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? फोटो खींचा है, बाकी एक क्वेश्चन और आ रहा है इसमें है। ए अलग है, ए अलग है। सबसे अलग ये कौन सा ए अलग है? ए सच्ची एक ही है। एक ही है। एक ही है। क्योंकि वो बाप है। नहीं सर, यहाँ पर यम हैं? यम एक बच्चे का आंसर एम हो गया। सर ए होगा। दिमाग लगाने को अपने कितने भी दिमाग लगाओ, क्या ही मुझे पता है। मैं थोड़ी लोग पूछूंगा। सर यम का रीजन हैं? यम का रीजन भी है। पेन है, तुम कौन सा सही मान रहे हो? यम। पेपर में कौन सा लगा के आते हैं? यम एम लगा के आते हैं। और कोई सर अब ए लगा के आते हैं? हैं। ए ए या तो लोग ये आंसर पर ही लाएंगे क्योंकि क्योंकि ए जो है क्या है? बॉबिल में तो आया ये सर। वो है हिंदी बताओ। स्वर। स्वर मतलब हेडिंग सबको बताना पड़ेगा ना मुझे। मैं मोबाइल कॉन्टिनेंट करता हूँ, अब बाकी लोगों को पता ही लग नहीं रहा। तो ये जो स्वर होते हैं ना, स्वर ए ई आई यू यू, ये तो होते हैं, इन्हीं को वॉवेल बोला जाता है, ठीक है, अंग्रेजी में। और बाकी व्यंजन होते हैं। तो इसमें देखोगे तो ये स्वर है, बाकी सब क्या है? व्यंजन। ठीक है ना? कौन सी? अब जो दूसरा तरीका एक और है वो जान लो क्या है। इनने आंसर जो बताया है वो किस बेस पर बताया है वो जान लो। तो सही सही गलत का फैसला तो हम अभी करेंगे, ठीक है ना? पहले आपको बात तो बता दें। इसमें देखो 1 2 3 1 2 3
1 2 3 यानी सभी 3 सरल रेखाओं से बने हुए हैं। कितनी सरल रेखाएं? 3 सरल रेखाएं। जबकि इसमें देखो 1 2 3 4, ठीक है ना? तो इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं? 4 सरल रेखाएं। सुन लो, काट जाओगे, नहीं बताएगा मुझे। ठीक है? जो तरीका हम बता रहे हैं ना, ये वो बता रहे हैं जिसमें कोई बच्चा ना बेहोशी से पहले बच जाएगा। हाँ, मतलब बेहोश होते हैं। राइट आंसर है एम इसका, एम राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन में देगा किसकी सरल रेखा कितनी है? क्या जी? तुम्हें देखना है इसमें कौन सा अलग है, ठीक है ना? आपको देखना है इसमें कौन सा अलग है, सही है? इसमें एक खास बात बता दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात क्या है इस टॉपिक की? इम्पोर्टेंट बात जो किसी को नहीं पता होती है। अगर सर यहाँ पे एक ही जगह वो होता तब कौन सा लॉजिक लगता? तो कोई सा लगता है नहीं। तो ये सवाल बच जाता, सवाल बच जाता। तो वही हो जाएगा। वो पहले ऊपर लिखने वाले हैं, उस पर फोकस करते हैं, ठीक है ना? देखो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हो ना, 4 ऑप्शन। ध्यान रखो बेटा, ये मैं जो बात बता रहा हूँ ना, ये सब नहीं बताएंगे आपको, ये जरूरी बात है जानना। 4 ऑप्शन होंगे तो उनमें 3 समान होंगे। 3 किसी भी प्रकार से गुण धर्म आधार पर समान होने चाहिए। 3 में क्या दिखनी चाहिए? समानता दिखनी चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ क्या बात, जो आप जानने का प्रयास करो। 3 ऑप्शन क्या होने चाहिए? 3 समान होने चाहिए और एक में क्या होना चाहिए? एक अलग होना चाहिए। तो ये जो 3 समान होंगे वो किस किस आधार पर हो सकते हैं? वो अपने रंग के आधार पर हो सकते हैं, वो अपनी आकृति के आधार पर हो सकते हैं, वो अपने गुण के आधार पर हो सकते हैं। समझना बात को, ठीक है ना? वो अपने धर्म के आधार पर हो सकते हैं, वो अपने पद के आधार पर हो सकते हैं। मतलब वो उनमें 3 चीजें होंगी वो किसी आधार पर समान दिखनी चाहिए। अगर वो समानता नहीं प्रकट कर रहे हैं तो फिर आंसर वैलिड नहीं किया जाएगा। बताऊं कारण इसके पीछे का? देखो मैं इसी क्वेश्चन का आंसर बदल दे रहा हूं। देखो कतई सेम यही रखूंगा क्वेश्चन, ए ऐसे करके रखूंगा, बी एन ऐसे रखूंगा, सी चैट रखूंगा, डी एल रखूंगा। सपोज दैट ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये लग जाएगा। एल आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जी। अब सपोज दैट इस एल की जगह पे मैं यहाँ एम कर दूं, यहाँ एल। अब देखो मैं ये बनाना चाहता हूँ सर, तो इसमें ए होगा तो ये हो जाएगा फिर तक और क्या? कॉन्सोनेंट वाला ये पैटर्न। होगा। जब सरल रेखाओं का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, तब उसके आप देखें, आपने देखा सरल रेखाएं 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। क्या ये समान है? बताओ। समान नहीं है ना, और समान होने चाहिए, 3 समान होने चाहिए। तो बोर मुझको लग नहीं रहा सरल रेखा वाला। तो मैंने देखा कि ये तीनों क्या है? व्यंजन, और ये क्या है? समझ गए नहीं समझ गए? आप आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पहले सरल रेखा देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगा? सर मतलब पहले वाले में वो गलत क्यों था, ए वाला? वो वाला गलत इसलिए था जब भी स्वर और व्यंजन में प्रायिकता की बात की जाएगी, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, इनके लगने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहले सरल रेखाओं को वैलिड किया जाएगा। ये मतलब रूल होता है इसका। तो मैं बता रहा हूँ क्यों किया जाएगा। दूसरा देखते हैं स्वर व्यंजन। देखो इसके पीछे कारण क्या है? जब वर्णमाला बनी थी या कोई भी अक्षर बना था तो उससे पहले उसके शरीर का निर्माण हुआ था। गुण तो उसके बाद में देखे गए। आप जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है कि बच्चा है कैसा, है नहीं? देखने में कैसा है। नाम तो उसका 8 दिन बाद रखा जाता है। जिस नाम को उसको जानना है वो 8 दिन बाद ही प्रोग्राम होता है, या फिर उसके अंदर क्या गुण निकलेंगे, है नहीं? कुछ लोग जैसे जज कर लेते हैं, वो लात पैर ज्यादा चलाता होगा तो कहते हैं बहुत शैतान निकलेगा, करते नहीं करते हैं। वो अनुमान होते हैं गुणों के, लेकिन गुण तो आदमी के बाद में जाकर पता लगते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या दिखती है? आज की डेट में हो क्या रहा है, मैं तुम्हें सच्चाई से बातें करा रहा हूँ इस बात से। जब शादी तय होती है ना तो 4 लोग जाते हैं शादी तय करने। लड़की ऐसे करके बैठी होगी, मुंह भी बेचारी नहीं उठा पाती है, लड़की फिक्स है।
फिक्स हो जाती है शादी। 2 बातें पूछते हैं उसमें, ठीक है, देखने जाते हैं 2 बातें पूछते हैं, हाँ बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है, कितने भाई बहन है, बस शादी। मतलब सोचो, कोई गुण के बारे में मुझे नहीं पता, बस शादी कर दी। ऐसे लड़के का सीन है, लड़के को देखा, हाँ ठीक है जमीन है, हाँ ठीक है, ऐसा है देखने में सही है, बस हो गई। ये नहीं पता कितना बड़ा हमारा हो भले भी हो, तो गुण कोई नहीं देखा, सीधे क्या देखते हैं आकृति। तो पहले आप देखो आकृति, ठीक है ना, तब देखो गुण के बारे में। स्वर देने पर जाना है मुझे नहीं जाना, सही है ना। समझो बात को, देखो सर जी प्रोटीन बहुत देखते हैं। हो गया सर। तो वही बात है कि आप चीजों को जानो तब आपको बात समझ